जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी भी बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला को किस तरह से ट्रिक से याद करें बिना उतना दिमाग लगाए। वैसे अगर हम लोग एक एक करके याद करते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, परेशानी होता है, उतना याद नहीं रह पाता, क्योंकि इसमें 5 जैसे कि साइन कोस 10 का उल्टा 3 होता है, टोटल 6 होता है और 6 का 5 होता है। तो वैसे 30 हो गया, 30 को याद रखना बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसको सिर्फ आप 2 मिनट में ही पूरा फार्मूला को पूरा सबका मान 0, 30, 45, 60, 90 टोटल का मान आप लोग कॉपी में लिख सकते हो। दोस्तों, एग्ज़ाम में जो है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से लगभग 18 से 20 मार्क्स का पूछता है, लेकिन उसमें जो है 5-6 मार्क्स का साइन 0, 30, 45, 10, 0, 30, 45, 60, 90 ये जितना होता है, इससे 5-6 नंबर का पूछ लेता है। तो दोस्तों, आज हम आप लोग का एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से लिख सकते हो और याद भी कर सकते हो। तो सबसे पहले ट्रिक ये है कि आप ये जो एक लाइन अभी हम लिख रहे हैं इसको आप लोग थोड़ा ज़्यादा गौर से समझना, क्योंकि यही एक लाइन में जो है ना पूरा टोटल बनने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0/4, 1/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर में 0, 1, 2, 3, 4 है और नीचे में सब में 4 है। 0 से स्टार्ट करना है, 4 तक ले जाना है और सब के नीचे हर में 4 लगा देना, और बाकी सब में जितना है सब में रूट लगा देना। ओके, रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4 ये हो गया। बस आपको एक यही लाइन आपको याद रखना है हमेशा, जो कि बहुत ही आसान है। बस इसी पे पूरा इसका सब खेला है, सब इसी पे बन जाएगा, यही एक ट्रिक है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा यहाँ पे आप गौर से देखना और समझना, बस यहीं पे आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्या है, रूट अंडर 0/4, तो रूट अंडर 0/4 है तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो रूट अंडर 0/4 है तो क्या होगा, अगर 0 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। किसी भी संख्या को अगर हम 0 में भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही आता है, और 0 पे रूट 0 ही होगा तो इसका मान 0 आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, रूट अंडर 1/4, तो रूट अंडर 1/4 है तो इसको हम लोग करते हैं। रूट अंडर 1 का मान कितना होता है, रूट 1 का मान 1 होता है, ठीक। और यहाँ पे रूट का मतलब क्या है, रूट दोनों पे है, इस पे भी है, इस पे भी है। तो रूट अंडर 1 का मान 1 होता है, रूट अंडर 4 का मान यानी कि रूट अंडर 4 यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो रूट अंडर 1/4 का कितना हो जाएगा, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। अब दूसरा क्या है, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 2/4 है तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। रूट अंडर 2/4 है तो 2/4 है तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, रूट अंडर 1/2 आएगा। तो रूट अंडर 1/2 आएगा तो फिर ये दोनों पे ये रूट है तो दोनों का फिर सोल्व करते हैं। तो 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है, और दोनों पे है तो इसका भी रूट होगा, रूट 2 का मान रूट 2 होगा, तो कितना होगा 1/2, तो 1/2। और दूसरा क्या है, रूट 3/4, तो रूट 3/4 है तो रूट 3 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 होता है। अगर हम उतना डीप में जाएंगे तो पॉइंट में आता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में हमको नहीं निकलना है, तो जस्ट जो है वही निकलना है। तो रूट 3/4 है तो रूट 3 का वैल्यू रूट 3 होता है, और रूट तो दोनों पे है तो रूट 4 का वैल्यू 2 आता है, तो रूट 3/2 निकल गया, रूट 3/2। और पाँचवा क्या है, रूट 4/4, रूट 4/4 यहाँ तो सिंपल है, आप इसको ऐसे करके 4/4 है तो इसको कटा दो, बचा 1, रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, हो गया। अब साइन थीटा का मान क्या है, ये निकल गया। अब कोस थीटा का मान निकालना है तो जस्ट इसका अपोजिट करना है, यहाँ से शुरू किए थे और कोस थीटा में यहाँ से शुरू करेंगे। तो जो साइन थीटा का 90 डिग्री में है वो कोस थीटा का 0 डिग्री में आ जाएगा। 1, 1, रूट 3/2, रूट 3/2, 1/√2 तो 1/√2, 1/2 तो 1/2, 0, 0। जस्ट आपको जो ये इस सीक्वेंस आप गए, बस उसी का उल्टा इस सीक्वेंस में जाना है, यहाँ से जाना है कोस थीटा में।
तो ये अब हम लोग पढ़ते हैं टेन थीटा के बारे में। तो टेन थीटा का मान पढ़ते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, हम लोग पढ़े टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या है, 0 है, और कोस थीटा क्या है, 1 है। तो 0/1 करेंगे तो अगर हम किसी संख्या को 0 में भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। क्या आता है, अगर 0 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। और दूसरा पढ़ते हैं क्या, 1/2, और इसमें क्या है √3/2। तो अब 1/2 बटा √3/2 करते हैं। तो इसका भी हर दो, इसका भी हर दो, तो दोनों हर कट जाएगा। तो बचा क्या, 1/√3। तो 1/√3 लिख देना। ये हो गया। अब 10 45 डिग्री में देखते हैं। तो 10 45 डिग्री में दोनों का क्या है, 1/45 में 1/√2, इसका भी क्या है 1/√2। तो 1/√2, √2 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, तो बचा कुछ नहीं है, तो 1, तो 1 लिख देना है। और चौथा क्या है 60 डिग्री में। तो यहाँ पे क्या है, साइन का मान √3/2, और कोस में क्या है 1/2। तो √3/2 बटे 1/2। तो ये 2 कट गया, बचा √3/1। तो 1 को हर में लिखते नहीं है, तो √3 हो जाएगा इसका। और पाँचवा क्या है 1/0, 1/0। और अगर किसी संख्या हम 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू नहीं निकलता, यानी कि वो अपरिभाषित हो जाता है। तो अपरिभाषित को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इससे करते हैं। अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं, अगर नीचे में 0 हो, ऊपर में कोई भी संख्या हो, तो उसका वैल्यू अपरिभाषित आता है, उसका कोई वैल्यू नहीं आता। ये हो गया टेन थीटा का मान। अब हम लोग पढ़ते हैं कोसेक थीटा के बारे में। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो बस उसी का वैल्यू का उल्टा इसके वैल्यू में कर देना है। तो जस्ट उसी का उल्टा कर देना है। तो साइन 0 का मान कितना होगा, 0 है, 0 को उल्टा कर देना है। तो 0 का उल्टा करेंगे तो ऊपर में 1 देंगे तब ये उल्टा होगा। तो 0 ऊपर में 1 देंगे, नीचे 0 है। तो कोई भी संख्या में हम पहले ही पढ़े हैं, कोई भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आता है, यानी कि वैल्यू नॉन वैल्यू निकलता है। तो अपरिभाषित को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। तो कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। और दूसरा क्या है, साइन का ही उल्टा कोसेक है। तो साइन का 30 डिग्री का मान कोसेक का 30 डिग्री का मान का उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन का 30 डिग्री का मान 1/2। तो इसका उल्टा कर देंगे तो 2/1 होगा। तो 2/1 लिखेंगे, 1 को हर में लिखा नहीं जाता है, इसीलिए 2 ही रहने देते हैं। इसके बाद तीसरा क्या है, कोसेक 45 डिग्री में क्या लिखेंगे, जो साइन 45 डिग्री का उल्टा होगा। तो साइन 45 डिग्री का उल्टा क्या वैल्यू 1/√2। तो 1/√2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा। तो 1 लिखते नहीं है। और चौथा क्या है, चौथा है साइन में √3/2 को अगर उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, राइट। और पाँचवा क्या है 1 का अगर हम लोग उल्टा करेंगे, 1 है, 1 को उल्टा करेंगे तो ऊपर में 1 देंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो 1/1 बराबर 1, राइट। सो दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरह से। और इससे भी इजी और आगे है। तो इससे इजी क्या है, जैसे कोसेक थीटा अगर हम लिखें तो जिस तरह से यहाँ पे साइन थीटा लिखे, अब कोस थीटा लिखने के लिए जस्ट उसका अपोजिट कर दिए थे, उसी तरह से यहाँ पे कोसेक थीटा जैसे हो गया तो इसी का अपोजिट कर देंगे सेक थीटा में लिखने के लिए। तो इस कोसेक थीटा का क्या है, अब परिभाषित 2/√3 1, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 1 2/√3 √2 2 और अपरिभाषित। ये हो गया सेक थीटा का। और कोट थीटा के बारे में पढ़ते हैं। तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा जैसे यहाँ पे कोसेक थीटा किसका उल्टा था, साइन थीटा का, उसी तरह कोट थीटा किसका उल्टा है, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर होता है ना 1/कोट थीटा। तो यानी कि टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा है। तो जो टेन थीटा का मान होगा उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। तो टेन थीटा का 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है। तो कोट का क्या 0 डिग्री का मान क्या होगा, उसका उल्टा कर देंगे, 0 को उल्टा करेंगे तो ऊपर 1 जाएगा। तो अगर हम जानते हैं कि किसी संख्या में 0 से भाग देने पे उसका वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी कि इंडिफिनिट होता है। अपरिभाषित यानी कि कोई वैल्यू नहीं होता। दूसरा क्या है, कोट 30 डिग्री का मान, जो 30 डिग्री का मान होगा उसका उल्टा कर देना। 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो √3/1 होगा। 1 को लिखते नहीं है हर में। और तीसरा क्या है 1 है, √45 डिग्री का मान 1 है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 होगा। तो 1/1 का 1 ही लिखते हैं, राइट। तो और चौथा क्या है, चौथा है 10
60 डिग्री का मान √3, तो कोट 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं। और बाकी जो उसका होगा सेम उसी का उल्टा कर देना, ऊपर में 1 लगा के, तो वही उल्टा हो जाता। और यहाँ पे क्या है 10, अगर 90 डिग्री का बात करें तो कोट 90 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पे अपरिभाषित है, कोई चीज़ अपरिभाषित है तो उसका अगर हम वैल्यू में लाना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं, तो ऊपर में 1 देंगे, तो ऊपर में 1 देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अपरिभाषित है, इसका वैल्यू अगर हमको देंगे तो 0, तो ये 0 आ जाएगा। सो दोस्तों ये था ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला याद करने का ट्रिक। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आई होप कि आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। और गैस अब ये तो एग्ज़ाम के दृष्टि से था, इसमें से 3 से 4 या फिर 5 मार्क्स तक इससे पूछ सकता है। 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है आगे, इसमें 3 से 4 या फिर 5 मार्क्स का इससे डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। सो गैस ये 2 सेकंड में आप समझ गए ना, अगर सिर्फ ये लाइन एक समझ गए तो बाकी आप यूँ चुटकी में ये सम बना दोगे। सो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, आगे आप लोग को कौन सा वीडियो बना दे ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में मार्क्स मिल सके, बना सके आप और मार्क्स मिले। सो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।